नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आज की नई वीडियो में। साथियों, आज की वीडियो के माध्यम से आपको बांग्लादेश के अंदर की खबर में बताने वाला हूं कि वहां के जो व्यापारी हैं वो भारत के प्याज लेने के लिए क्या इच्छुक हैं। क्या साथियों वो इंपोर्ट करने वाले हैं या सितंबर में करने वाले हैं, अक्टूबर में करने वाले, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। मात्र 2 मिनट की वीडियो है साथियों। जो व्यापारियों से मेरी वार्ता हुई है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। साथियों, एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि मुख्य रूप से ढाका के एक व्यापारी हैं, प्याज के बड़े व्यापारी हैं। उनसे मेरी पहले भी बात हुई थी 2-3 दिन पहले, लेकिन आज जो साथियों बात हुई वो बहुत ही एक चौंकाने वाला बात यह है कि अभी सितंबर में कोई भी जो एक्सपोर्ट है भारत से नहीं होगा। और साथियों उनका यही कहना है कि जब तक हमारे बांग्लादेश के किसानों के पास प्याज मौजूद रहेगा तब तक जो भारत से प्याज लेना अभी बांग्लादेश स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ के किसान भाइयों ने इस बार काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्याज किया हुआ है खेती में। साथियों सितंबर तक तो प्याज अभी आता रहेगा, इसके बाद सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्याज की कमी बांग्लादेश में पड़ जाती है। तो उनका कहना यही है कि सितंबर के बाद की जो तेज़ी है वो कुछ ना कुछ भारत में आ सकती है जब बांग्लादेश यहाँ पर आईपी जारी करेगी और साथियों आयात है वो भारत से प्याज करेगी। हालांकि अभी तक तो कोई साथियों उनका यही कहना है कि मेरे संगठन में अभी कोई भी ऐसी जानकारी नहीं आई है कि यहाँ पर इंपोर्ट है वो भारत से करना है, क्योंकि अभी पूरी तरह से जो किसान है वो किसानों को देखा जा रहा है। बांग्लादेश की सरकार किसानों को देख रही है, ना कि यहाँ पर व्यापारियों को। हालांकि पूरी तरह से व्यापारी है वो महकमा पूरा चुप है और लगातार जो भी साथियों मंडियों में वहाँ के किसान प्याज लेकर आ रहे हैं वही साथियों वो खरीद रहे हैं। यही साथियों उनका कहना है। और साथियों भारत के मुख्य रूप से इंदौर के किसानों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपनी जो फसल है वो सोच समझ कर बेचते रहिए, क्योंकि अभी मंदी है बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर पहुँच गई है। लगभग 2 रुपये से 11 रुपये तक के जो रेट हैं वो लगने लगे हैं। तो साथियों मुख्य रूप से आपकी 17-18 रुपये प्रति किलो की लागत आ रही है। तो आप अगर इतने कम में बेच रहे हैं तो इसका मुख्य कारण यही है कि सरकार है वो आपकी मदद नहीं कर रही है। और अगर सरकार चाहे तो साथियों इंदौर के चाहे साथियों शाजापुर हो, पूरे भारत के प्याज किसानों को कुछ ना कुछ लाभ दिला सकती है। और साथियों अलग अलग देशों के साथ एक्सपोर्ट करके, ना कि बांग्लादेश के साथ। साथियों बांग्लादेश की जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश से भी कम है, लेकिन साथियों पूरी तरह से भारत के जो प्याज किसान है बांग्लादेश के ऊपर निर्भर है। हालांकि बांग्लादेश के व्यापारी भी यही समझ रहे हैं कि लेना तो आखिर जैसे ही आपकी जारी होगी तैसे ही साथियों हमें बहुत ही कम दामों में भारत से प्याज मिल जाएगा। हालांकि 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अगर प्याज बांग्लादेश पहुँच जाएगा तब भी हमारे देश में 15-16 रुपये तक के ही बिकेगा, क्योंकि 3 से 4 रुपये तक का साथियों बचत भी होगी, उसमें भाड़ा भी लगेगा। तो मुख्य कारण यही है कि आप बांग्लादेश के ऊपर निर्भर ना होकर के अपने साथियों संयम से बेचें। अगर आप पर डैमेज माल हो रहा है तो आप जरूर से विक्रय कर दें। मेरी राय कभी नहीं होती है, चाहे मैं इंदौर चैनल का साथियों इंदौर जो किसान हैं उनसे मेरी यही कहना है कि मेरी राय कभी नहीं होती है कि आप अपना जो प्याज है वो रोक कर रखिए और अपना साथियों अपना नुकसान करिए। अगर आप साथियों घाटे में जा रहे हैं और आपको बेचना ही है तो आप साथियों आंख बंद करके बेच ही दीजिए, क्योंकि डैमेज माल हो गया उसके फिर आपको कुछ नहीं उसका मिलेगा।